बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत का परमार्थिक महान केंद्र श्री अनंतपुर महापुरुष त्रिकालदर्शी पूर्ण तत्ववेता महामनीषी तथा परविद्या के निधान होते हैं। वे दिव्य दृष्टि से भूत वर्तमान तथा भविष्यत के ज्ञाता होते हैं और सर्व परिस्थितियों का यथोचित उद्धार करने के लिए पहले से ही प्रबंध करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार श्री अनंतपुर, जो कि आज अनुपम विख्यात तीर्थ धाम है, जिसकी महिमा चौकुंटी में फैली हुई है, जो सर्व तीर्थों का सिरमौर, अतुल ज्ञान का भंडार, प्रेम भक्ति सेवा का आगार, पथ प्रदर्शक, प्रेमियों गुरुमुखों का प्राण है। यहाँ के आदिम शरणागतों से इसके संबंध में अलौकिक दृश्यों का वर्णन सुनते ही इसके विषय में संपूर्ण जानकारी लेने की उत्सुकता बढ़ जाती है। यहाँ आज हजारों की संख्या में जिज्ञासु आध्यात्मिकता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी पावन भूमि जो इस कलयुग में द्वापर तथा त्रेता के संगम का स्थान है, अवतारी विभूतियों का की लीला स्थली है और अधपुंज विनाशिनी सिद्ध हो रही है। इसके पावन प्रसंग संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी की श्री मौज अनुसार परमार्थिक महान केंद्र की स्थापना हेतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में उपदेशामृत की धारा प्रवाहित करते हुए तथा नगर नगर में जनता को अपना परमार्थ संदेश देते हुए महात्मा सतविचारानंद जी के साथ एक बार ग्वालियर राज्य में पधारे। यह घटना ईस्वी सन 1929 की है। उस समय यह राज्य महाराजा सिंधिया द्वारा शासित था। पीछे जाकर भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन की समाप्ति पर यह राज्य मध्य भारत का एक खंड बना। आजकल यह राज्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ का वन्य प्रांतों का शांत कांत वातावरण एकांत प्रदेश भजनाभ्यास की दृष्टि में सर्वथा अनुकूल था। आपकी श्री मौज इस स्थान को आध्यात्मिक और परमार्थिक केंद्र के लिए उपयुक्त जानकर खरीद लेने की उठी। अब उसे साकार रूप देना था और इस स्थान को देखकर तथा पसंद कर के आप पंजाब पधार गए। आप खिवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दाद खनखा जिला जेहलम में जनवरी सन 1930 में सत्संग उपदेश की धारा प्रवाहित करने लगे। वहां पर दर्शनार्थ संगतें आई हुई थी। आपने कुछ सेवकों के सम्मुख श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की योजना बनाई। एक दिन मौजवश कुछ भक्तों तथा महात्माओं को एकत्र कर वचन फरमाने लगे। आप सब प्रेमी गुरुमुख भक्ति के अभिलाषी हैं। आपको यह स्मरण रहे कि भक्ति मार्ग में कई प्रकार के कष्ट व कठिनाइयाँ आती हैं, इसीलिए सोच समझकर इस मार्ग पे पांव रखो। फकीरी में तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। दुनिया की झिलमिल से दूर यदि हम आपको किसी निर्जन वन में भेज दे तो क्या आप ऐसी भक्ति कर सकते हैं? आपको वन में यदि कोई स्थायी निवास न मिले तो क्या यह सब कुछ सहन करने में समर्थ आप में है? सब ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि दाता दयाल जी, आपकी कृपा व दया का हाथ हमारे सिर पर होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। जैसे आपकी श्री मौज व आज्ञा होगी हम हर तरह से आपका पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। आपकी कृपा ही सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। वास्तविकता तो यह है कि महापुरुषों की मौज अनुसार जो इस मार्ग पर अटल विश्वास, अटूट श्रद्धा तथा दृढ़ संकल्प से चलते हैं, उन्हें किस वस्तु की कमी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो चेरी बनकर सेवा के लिए तरसती हैं।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तो परीक्षा हेतु इन कठिनाइयों का वर्णन किया, केवल देखने के लिए ही कि कहीं ये प्रेमी इस मार्ग से विचलित तो नहीं होते। सोने को जब तक आग की भट्ठी में ना तपाया जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में थोड़ी बहुत तकलीफ जब तक कोई सहन नहीं करता तब तक सेवक में दृढ़ता नहीं आती। परंतु प्रेम दीवानों को इन कठिनाइयों की क्या परवाह, उन्होंने तो श्री आज्ञा में मिटना ही जीवन का ध्येय बनाया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी परमार्थ तथा भक्ति के धैर्य को सम्मुख रखकर जन कल्याण हेतु नई रचना की योजना तैयार कर रहे थे। अपनी मौज के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने इस श्री अनंतपुर स्थान के सभी संकेत चिन्ह बताकर महात्मा शांत आनंदानंद जी, भक्त धर्मदास जी तथा अन्य एक दो भक्तों को इस स्थान की जानकारी लेने के लिए भेजा। उस समय यातायात के साधन सुगम न थे। शिष्यों ने श्री आज्ञा से कहीं पर पैदल चलकर, कहीं सवारी पर अत्यंत परिश्रम से इस स्थान को ढूंढा। यह देख के आश्चर्य हुआ कि क्या श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस भूमि को पावन करेंगे। कठिन ही नहीं, असंभव शब्द भी यहाँ अनुपयुक्त नहीं लगता। वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होती है कि 15 दिन तक सूर्य दिखाई ही ना देता। शायद हम किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए। ऐसा चंबा होता था कि इस स्थान को देखकर गर्मी में कहीं पीने के लिए पानी का नामो निशान ना था, ना कहीं समतल भूमि दिखाई देती थी। जहाँ तक दृष्टि डालो घना जंगल, जहाँ डाक, आक, तेंदु, महुए आदि वृक्षों की कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना देता था। इसी प्रकार की भूमि को देखकर पहले तो महात्मा तथा भक्त घबरा गए, परंतु जिनके पीछे अतुलनीय असीम शक्ति का हाथ हो वे निराश कहाँ होने वाले थे। जमीन देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पत्र द्वारा समस्त वृत्तांत लिख भेजा। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा ध्यान योगानंद जी तथा श्री चौथे पातशाह जी महाराज जी को इस भूमि को खरीदने के लिए भेजा तथा कृपा पत्र लिखवाया कि घबराओ मत, यही जमीन खरीदनी है। इन्होंने यहाँ पहुँचकर श्री आज्ञा अनुसार 4 अगस्त सन 1930 को डिपॉजिट द्वारा इस भूमि को खरीदा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अलौकिक तेज तथा आत्मिक शक्ति से लोग उनके श्री चरणों में शरणागत होने के लिए विनय कर रहे थे। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चकोड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। अब यहाँ कई प्रेमी परिवार से शरणागत हुए। आपने उनमें से कुछ प्रेमियों को सपरिवार श्री अनंतपुरम की सेवा के लिए सौभाग्य प्रदान किया, जिससे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा श्री धारे करवे सेवक वहां से चलकर श्री अनंतपुर पहुंचे। यहाँ आते ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो निवास के लिए घास फूस की झोपड़े तक भी नहीं है। वे यहाँ से 3 मील की दूरी पर कस्बा ईसागढ़ के सेठ सूरजमल के घर में जाकर रहे। सुबह के समय यहाँ आते और संध्या समय फिर ईसागढ़ लौट आते। जिस मकान में उन्होंने परिवारों को रखा था, लोगों में प्रसिद्ध था कि उस मकान में भूत प्रेत निवास करते हैं। जो भी यहाँ पर रहा वही रोगग्रस्त होकर संसार से चल बसा, परंतु इन सेवकों पर इस कथन का कोई प्रभाव न पड़ा। वे आनंद में इस मकान में रहने लगे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन्हें तो भूत प्रेत कुछ नहीं कहते, इनके बच्चे तो सदा हंसते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पूर्ण सद्गुरु की शक्ति काम कर रही हो, वहाँ इन मिथ्या भ्रांतियों को क्या हंसती। भक्त लोगों ने कहा कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से इन भूतों से क्या भय है, हम इनसे डर के इनसे भागे। सद्गुरु शब्द की महिमा वेद शास्त्रों तथा उपनिषदों में नीति नीति कही है, तो साकार पार ब्रह्म श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शक्ति कितनी अपरिमित होगी, यह बताना बुद्धि के परे की बात है। बड़े बड़े कवियों, ऋषि मुनियों तथा योगियों ने अपने विचार से यही कहा है कि गुरु की महिमा भगवान से बढ़कर है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हमारे रहने के लिए कौन सा स्थान उचित है, तो उत्तर मिला
तुम्हें ते अधिक गुरु हुई जिये जानी सकल भाए, सेविये सन मानी अयोध्या कांड। ऐसी बात महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कह दी कि भगवान, आपसे अधिक जो गुरु का सम्मान करता है उसके हृदय में बस जाओ। उन सेवकों के दिलों में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान के सिवा और कोई चाह ना थी। फिर उस जिसके हृदय में पूर्ण सद्गुरु निवास करें, वह भूत प्रेतों का क्या काम। सब ने इस बात की पुष्टि इस प्रकार की है, जो नर गुरु अयासु अनुसरिहे, ते जनु सकल विभव भव वश करिहे। अर्थ, जो मनुष्य गुरु की आज्ञा पे चलते हैं समस्त संप्रदाएं उनके अधीन हो जाती हैं। वे सेवक भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में ही सब कुछ कर रहे थे। इस बंजर और विहड़ पठारी भूमि को साफ करने में उन्होंने कोई कसर न छोड़ी। कुछ समय पश्चात थोड़ी सी भूमि जिस पर 5-7 परिवार निवास कर सके साफ हो गई। उस पर कुछ घास फूस के झोपड़े बनाए गए। अब वे शरणागत परिवार जो ईसागढ़ में रहते थे यहाँ श्री अनंतपुर में आगे धीरे धीरे उन सेवकों का निरंतर का परिश्रम सफल होने लगा तथा आबादी व उपज के लिए थोड़ी सी धरती बन गई, हरियाली के चिन्ह प्रकट हो गए। इस प्रकार ईसागढ़ के 3 मील की दूरी पर श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं सन 1931, 1933, 1935 में यहाँ पधार कर यहाँ के शरणागत निवासियों को अपने पावन प्रवचनों तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। यहाँ 1-2 विशेष घटनाओं का प्रसंग वश उल्लेख करना उपयुक्त होगा। प्रथम घटना श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम की स्थापना से बहुत पहले की है तथा इससे यह सिद्ध होता है कि सत्संग के इस महान केंद्र के स्थापन की मौज पर्याप्त समय पहले उठ चुकी थी। घटना इस प्रकार है। एक प्रकार श्री परम दयाल जी महाराज श्री प्रथम पातशाह जी आगरा में विराजमान थे तथा अपने पावन उपदेशन अमृत से जन जन को कृतार्थ कर रहे थे। तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्ना लाल जी जो व्यापार के संबंध में आगरा आए थे, आपके दर्शन तथा सत्संग के लिए श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री परमहंस दयाल जी ने पवित्र सत्संग का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जितने दिन सेठ जी आगरा में रहे उतने दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहे। जब सेठ जी आगरा से ईसागढ़ लौटने लगे तो श्री चरणों में उपस्थित होकर घर जाने की आज्ञा मांगी। उसी समय यह भी विनय की किसी श्री सद्गुरुदेव दयाल जी कभी ईसागढ़ में भी दर्शन देकर हमारे भाग्य जगाएं तो बड़ी कृपा होगी। उनकी यह विनती सुनकर भक्ति परमात्म के सम्राट विराट सम्राट श्री परमहंस दयाल जी मद मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपके सच्चे हार्दिक प्रेम से हम अति प्रसन्न है और आपकी बात हमें स्वीकार है। हमें इस समय तो इधर उधर जाने का समय नहीं, लेकिन आपसे हमारा यह वचन है कि हम आपके यहाँ अवश्य कभी आएंगे। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की मौज ग्वालियर राज्य में श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम स्थापित करने की हुई तथा चक भी खरीद लिए गए। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी स्वयं वहाँ पधारे। सेठ पन्नालाल जी को भक्तों द्वारा यह समाचार पता चला कि उनका कस्बा के मात्र 3 मील की दूरी पर एक महापुरुष पधारे हैं तो उनको भी दर्शन पाने की इच्छा हुई। उन दिनों अर्थात 1931 सन की और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। आजकल तो इस क्षेत्र में सब और मोटरें, बसें, कारें दौड़ती फिरती हैं, पक्के मार्ग बन चुके हैं, परंतु जिस समय यहाँ वर्णन किया जा रहा है तब ऐसी सुविधाएं प्राप्त न हुई थी। इस श्री अनंतपुर के आसपास के क्षेत्र अत्यंत घना एवं दुर्गम था, जिसमें दिन दहाड़े सिंह, चीते आदि वन्य पशु घुमा करते थे। सेठ जी बैलगाड़ी में अपने कुछ संबंधियों से यहाँ आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके सेठ जी को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ तथा उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि अपने
सहवासी भक्त महात्माओं सहित हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। इस विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी अपने कुछ महात्माओं व भक्तों को साथ लेकर ईसागढ़ में सेठ जी के घर पधारे। भोजन के पश्चात जब सत्संग चर्चा चली तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सेठ जी आपके साथ हमारा किया हुआ वचन पूरा हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर सेठ जी की स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले वह बात उभर आई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कृपालु जी, आप अब मुझे याद हो आया है कि आगरा में मैंने आपको ईसागढ़ में दर्शन देने के लिए विनय की थी। आपने उसे स्वीकार किया था। वह घटना मेरे मस्तिष्क से इस कारण विलुप्त हो गई कि आप उस समय दूसरे रूप में थे। अस्तु आपकी कृपा दृष्टि का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। वर्तमान रूप में आपको ना पहचान सकने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर सेठ जी श्री चरणों में गिर गए और अगाध प्रेम प्रदर्शित किया। उनकी आंखें श्रद्धा भाव से सजल हो गई। सेठ जी की हार्दिक प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने देह बंधाते हुए फरमाया कि अब हम यहीं आपके निकट ही रहेंगे। इस घटना के बाद सेठ पन्ना लाल जी का प्रेम बढ़ गया तथा वे श्री दर्शन के लिए प्रायः आते रहे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सत्संग में लाभ प्राप्त करते रहे। दूसरी घटना तब की है जब श्री अनंतपुर तथा इससे संबंधित अन्य चक्रों को बड़े परिश्रम से कटीली झाड़ियाँ, वृक्षों एवं लताओं को काटकर आबादी के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे थे। आवास के लिए कुछ झोपड़े भी बनाए जा चुके थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी यहाँ पधारे तो उन्हीं दिनों एक बार कस्बा अशोकनगर और गुना से कुछ संभ्रांत व्यक्ति श्री दर्शन के लिए आए। वार्तालाप के मध्य में आए हुए अतिथियों ने विनय की, श्री सद्गुरुदेव जी आपने यहाँ की बंजर भूमि खरीद की है, किंतु आप लोगों से इस भूमि का आबाद करने की आशा कम है, क्योंकि यह भूमि कठोर पठार होने से उपज के अनुकूल नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ के जंगलों में हिंसक वन्य पशुओं का बसेरा है। इन जंगलों को साफ करना तथा उपजाऊ बनाना अत्यंत दुष्कर तथा बड़े परिश्रम का काम है। हमारे सामने कितनी पार्टियां ने यहाँ पर भूमि खरीदी की, आबाद न करने के कारण वे डिपॉजिट भी धनराशि तक जब्त कराकर भूमि छोड़ गए। फिर आप तो संत लोग हैं, आप लोगों से इतना कड़ा परिश्रम और कठिनतम कार्य क्यों कर संभव होगा। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप लोग धीरज रखें, यह आबादी होगी और अवश्य होगी। हमारी साधु मंडली तथा हमारे सेवक परिश्रम से जी चुराने वाले नहीं। जो लोग कठिन परिश्रम से घबराकर चक छोड़कर चले गए हैं वे और कई होंगे। हमारे सेवक छोड़ जाने वालों में से नहीं हैं। इसी घने वन्य प्रदेश में ही आप स्वल्पकाल के भीतर आबादी के चिन्ह, हरियाली व चहल पहल देखेंगे। डाक के पेड़ों के बदले आप आम के बाग देखेंगे। पथरीली चट्टानों के स्थान पर यहाँ कुएं, तालाब, बावलियाँ, सड़कें और उद्यान दिखाई देंगे। बिजली होगी तथा यही अनाज और तरकारियों के हरे भरे खेत लहराएंगे। यहाँ लोग बसेंगे, पाठशाला और चिकित्सालय होंगे। इसके अतिरिक्त समय आने पर यहाँ और भी बहुत कुछ होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपयुक्त शब्दों का प्रभाव उन लोगों पर उत्तम हुआ और वे संतुष्ट और विदा हो गए। तीसरी घटना 1935 ईस्वी की है, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम में विराजमान थे। सीमा प्रांत तथा पंजाब की संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही थी। इसी अवसर पर सिंध प्रांत के
सिंध प्रांत से श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी साधु वेश में संगतों सहित श्री दर्शन के लिए आए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि जाने से पहले आप एक बार अपने अधिकृत समस्त क्षेत्र को घूमकर देख लें, क्योंकि आपको यहाँ श्री अनंतपुर में बहुत सा काम करना है। अतः एवं आज्ञा अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने घोड़े पर सवार होकर श्री अनंतपुर तथा अन्य निकटवर्ती चकों को पूरा क्षेत्र देख लिया। इसके पश्चात श्री आज्ञा प्राप्त कर सत्संग के कार्य के लिए सिंध की ओर लौट गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की श्री मौज थी कि इस आश्रम निर्माण के कार्य को शीघ्र उन्नति दी जाए। इसके लिए भरसक प्रयास आरंभ हो गए। जितने भी शरणागत होने के लिए विनय करते, सबको इस स्थान की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके हृदयों में श्रद्धा विश्वास की परीक्षा लेते, फिर उन्हें शरणागत होने की आज्ञा देते। उस समय शरणागतों की संख्या इतनी अधिक ना थी जितनी आज के समय में है। प्रायः जिज्ञासु सब परिवार ही शरणागत होते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनमें से अधिकांश को श्री अनंतपुर में भेज देते। श्री आज्ञा अनुसार इन शरणागतों ने श्री अनंतपुर के जंगलों में डेरा लगा लिया। घास फूस के झोपड़े बनाए गए और कई वर्षों तक ये लोग इन्हीं में रहे। कई बार इतनी जोर से वर्षा होती कि सब पानी झोपड़ों के अंदर आ जाता था और खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े आदि भी भीग जाते थे। गर्मियों के दिनों में कुएं में पानी तक समाप्त हो जाता, परंतु ऐसी विकट परिस्थितियों के होते हुए भी सब ने यह समय हंस हंस कर गुजारा। जंगल होने के कारण खाने पीने की सभी वस्तुएं ईशागढ़ से और अशोकनगर से लानी पड़ती थी। यातायात का साधन सुगम न होने से बहुत कठिनाई होती थी, परंतु इन बातों की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। रात दिन इन लोगों के दिल में यही धुन समाई रहती थी कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री मौज व श्री आज्ञा पालन करने में कोई कमी न रहने पावे। सब शरणागत परिवार सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए दिन रात श्री दरबार की परम पवित्र सेवा में लगे रहते। किसी के दिल में नाम मात्र के लिए भी कमजोरी न आती थी। इन भक्तों व उनके परिवारों की श्रद्धा व प्रेम एवं सच्चाई दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर में पधारे तो इनकी श्रद्धा प्रेम सच्चाई व भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस प्रकार माली अपने लगाए हुए पेड़ों को फलता फूलता हुआ देखकर हर्ष से फूला नहीं समाता, इस तरह इस रूहानी बाग के माली ने अपने श्रद्धालु सेवकों की बढ़ती हुई भक्ति सच्चाई एवं सेवा की भावनाओं को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। किसी ने सत्य कहा है, अगर जे कुतुब की जगह से टले तो टल जाए, अगर बहर जुगनू की धुम से जले तो जल जाए, हिमालयाबाद की ठोकर से गो फिसल जाए और अफ्ताब भी कबले अरूज डल जाए, मगर ना साहिबे हिम्मत का हौसला टूटे, ना भूले से कभी उसकी जबी पे बल जाए। अर्थात ध्रुव तारा जो एक स्थान पर स्थित है, यदि वह भी अपने स्थान को छोड़ दे, यदि समुद्र भी जुगनू की पूंछ से जल जाए, यदि हिमालय भी हवा की ठोकर से विचलित हो जाए, यदि सूर्य भी समय से पहले डलना शुरू हो जाए, ये सब ना होने वाली बातें भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। मगर मजबूत इरादा और दृढ़ हिम्मत वाला आदमी कभी कठिनाइयों से नहीं घबराता और ना ही उसके माथे पर सिकन आती है। इस तरह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साहसी दृढ़ निष्ठा रखने वाले सेवक अपने ऊपर आने वाली कठिनाइयों से नहीं घबराते थे। लगभग इन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी गुरु दरबार की सेवा में व्यतीत की और कर रहे हैं। संसारी सुखों के लिए सारी दुनिया काम करती है, मगर सदगुरु के सच्चे सेवक सदगुरु की प्रशंसा के लिए ही अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं।
इनमें से कुछ भक्तों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश प्रदान किया और अब स्त्रियों के दिल में भी साधु वेश ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु हमको भी साधु वेश प्रदान करने की कृपा करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने त्याग वैराग्य ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश देकर अधिकारी आत्माओं स्त्रियों को भी साधु वेश दिया। उन्हें इस संप्रदाय में बाइयों के नाम से पुकारा जाता है। बाइयाँ व भक्तानियाँ चक शांतपुर में रहती थी। इन परिवारों की दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंधक श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी थे। इनके साथ भक्त धर्मजस जी तथा अन्य कुछ सेवकों की मंडली थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी 3 बार यहाँ पधारे और यहाँ की सेवा भाव तथा सुचारू व्यवस्था को देखकर अति प्रसन्न हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने श्री अनंतपुर को विकासशील बनाने के लिए भविष्यता की आवश्यकता को अनुभव किया तथा सिंध में से श्री स्वामी वैराग्यानंद जी की श्री आज्ञा भेजी कि श्री अनंतपुर को कार्यभार भी अब आपको संभालना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री आदेश का शिरधाई करके उन्होंने नवंबर 1935 में सिंध से प्रस्थान किया। अशोकनगर तक रेलगाड़ी में तथा उसके आगे चक सुखपुर तक बस द्वारा पहुँचे। रात्रि को सुखपुर में विश्राम कर श्री स्वामी जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज जी साधु वेश में दूसरे दिन प्रातः होते ही बैलगाड़ी में शांतपुर के लिए प्रस्थान किया। जब आप शांतपुर के समीप पहुँचे तो कुछ प्रेमी भक्तजन बाहर घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत आपको सूचित कर दिया। इतने में बैलगाड़ी शांतपुर पहुँच गई। सभी चकित होकर देख रहे थे कि उनमें से कुछ ने तो केवल आपका शुभ नाम सुना हुआ था और कुछ एक बिल्कुल अपरिचित थे। शरणागतों ने आपके स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए। साक्षात परब्रह्म भगवान इस वेश में यहाँ कहाँ आ गए। बच्चे अपनी माताओं से पूछने लगे कि माँ, क्या ये बड़े महाराज हैं? आपकी दिव्य अलौकिक आभा मुखमंडल पर दिव्य हो रही थी। आप भी उनकी चेष्टाओं को देखकर मद मुस्कुरा दिए। सबके हृदय उल्लास से भर दिए। इस तरह लगता था मानो कंगाल को कुबेर का खजाना, मियोरों को बादल व पीहे को स्वाति बूंद की प्राप्ति हुई हो। धरती ने भी मन ही मन आपको शत शत धन्यवाद दिया। दिशाओं के अभिवादन किया। हवा ने सुरीले राग गाया। चक शांतपुर के रोए सोए हुए भाग्यों ने रंग छिड़काया। खिलाने कांटों में गुल चमन के महाराज आए हैं। पिलाया प्रेम का अमृत, सभी गम दूर भगाए हैं। दिखाया निष्काम सेवा पथ, जो ले पैगाम आए हैं। बनाकर शांत शीतल और शांतपुर में सुहाए हैं। कहीं काटे कहीं झाड़ी, लताओं ने कहीं घेरा। बना मैदान सब समतल, लगाया जब फेरा। उठाया शिकर ने दामन, किया ऋतुराज ने डेरा। 2 आलम के तुम्ही वाली है अति शुभ आवागमन तेरा। अभी आप साधु वेश में थे। वेश चाहे कैसा भी हो, शक्तियाँ छिपाई नहीं छिपती। आपने पूछा, यही कमरा है श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज का जी? यहाँ का उत्तर पाकर आपके हृदय में संकल्पों का तूफान उमड़ आया। आपने मौज को साकार रूप देना आरंभ किया। आपने सोचा, यहाँ के घास फूस की झोपड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ तथा बंजर स्थान शोभा नहीं देते। यहाँ तो पक्की इमारतें, लहलाते खेत होने चाहिए। रात उस कमरे में गुजारी। सुबह होते ही बाहर भ्रमण के बहाने दूर चले गए। जब कुछ देर तक लौट कर न आए तो कुछ भक्त आपके पीछे गए। मार्ग में स्थान पर आपके श्री चरण कमलों की लताओं तथा झाड़ियों ने उलझा रखा था और मानो पुकार रही थी कि हे प्रभु, कृपा हमारा उद्धार भी करते जाइए। हम कब से इस यौन
कमी में यूं ही पड़ी रहेंगी। एक कृपा दृष्टि जिधर भी पड़ जाए वहाँ कार्य में क्या देरी लगती है। आपने सब शरणागतों को वहीं बुलवा लिया, वहाँ सबको आदेश दिया कि मिलकर आज ही उसे साफ कर दो। बस फिर क्या था, सब के सब उस स्थान को साफ करने में जुट गए। यहाँ तक कि बच्चे भी काटी हुई कटीली झाड़ियाँ को उठा उठा कर एक और फेंकने लगे। देखते ही देखते संध्या समय तक एक खेत जितना स्थान साफ हो गया। सभी प्रेमी भक्त यह देख कर दंग रह गए कि इतना क्षेत्र तो एक मास में भी साफ करने में असमर्थ होते थे। थकावट से भी अधिक हो जाया करती थी और आज थकावट का नामो निशान तक ना था। इस सेवा से छुट्टी करने को दिल ना चाहता था, किंतु रात्रि के आगमन ने सबको घर लौटने के लिए विवश कर दिया। आपने इस प्रकार से प्रेम, उत्साह और सुमूर्ति से सेवा करने का एक सुंदर उदाहरण उनके समक्ष रखा। अगले दिन वहाँ के लिए सब आवश्यक सामान की सूची बनवाकर चक सुखपुर आ गए। फिर उन वस्तुओं को ईशागढ़ से मंगवाकर अभाव की पूर्ति के कुछ समय चक सुखपुर में रहे। तदुपरांत श्री आनंदपुर का भी निरीक्षण किया। इधर सिंध में भी प्रेमियों की दशा आपके बिना बिन पानी की मछली की न्याय हो रही थी। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी की चरण कमलों में चकोड़ी संत आश्रम में विनय पत्र भेजे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने विनय स्वीकार कर पुनः श्री तीसरे पातशाह जी महाराज जी को सिंध जाने के लिए आज्ञा पत्र भेजा तथा उसमें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंधक भी आपके साथ में करना होगा। प्रबंध भी भेजा और उसमें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी आपने साथ में करना होगा। इस एक दिन मौज में आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ यात्रियों के स्थान के लिए निर्मल जल, स्नान के लिए निर्मल जल से पूर्ण एक सरोवर होगा तथा भजनाभ्यास के लिए एकांत शांत भव्य स्थान होंगे। इस प्रकार सन 1930 से लेकर सन 1936 तक शरणागत भक्तों, महात्माओं तथा सेवकों के निरंतर परिश्रम से श्री आनंदपुर तथा आनंदपुर के अन्य अधिकृत क्षेत्रों के में निवास के लिए थोड़े से स्थान साफ हो गए। इसी बीच भारत के अन्य प्रांतों अर्थात सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा अन्य स्थानों अर्थात चकोड़ी, संत आश्रम, कबरपट, बगाला, कोटली, मोहम्मद सदीक, रसाले वाला, गंधोवाल, चक, पेताली, मिर्जा आदि में सत्संग प्रचार निरंतर गतिशील रहा। जिज्ञासुओं की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने अपने सेवकों और महात्मा को स्थान स्थान पर घूमकर जन साधारण को घर बैठे सत्संग तथा परमात्म लाभ कराने का आदेश दिया था। फलस्वरूप प्रत्येक प्रदेश के नगर नगर में प्रेम भक्ति की धाराएं प्रभावित होने लगी। इन सब प्रांतों के लगभग सभी विख्यात नगरों एवं कस्बों में भी शरणागत सेवकों, महात्माओं तथा सत्संगियों ने श्री आज्ञानुसार सत्संग केंद्रों तथा आश्रमों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी जब 1936 ईस्वी में निज स्वरूप में लीन हुए तो श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी, श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज रूहानियत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री आज्ञा से पंजाब में स्थित चकोड़ी संत आश्रम में जानशीन हुए। युग पुरुष श्री तीसरे पातशाह जी महाराज ने 2-3 वर्ष सीमा प्रांत सिंध, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब को अपने पवित्र वचनों से कृतार्थ किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री तीसरे पातशाह जी ने दीपावली पर्व सिंध में मनाकर पुनः कुछ दिन बाद श्री आनंदपुर के महासम्राट के रूप में इस भूमि को पुण्यवती बनाने के लिए इधर कृपा की। जहाँ के शरणागतों ने विनय की कि प्रभु, यह प्रदेश तो चीते, बाघ, सिंह आदि जंगली पशुओं से भरा हुआ है। साथ में रात्रि समय जब भी हम किसी कार्यवश दूसरी जगह
जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे से बहुत भयावनी आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं। अब आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देते हुए प्रवचन फरमाए। गुरु का शब्द रखवारे, च्यूकी च्यू गृध हमारे। सदगुरु का दिया हुआ उपदेश जो है उससे काल और महाकाल भी भय खाता है। आपके पीछे पूर्ण महापुरुष परमहंसों का हाथ है। आप घबराए नहीं, यह सब ठीक हो जाएगा। यहाँ भी भय लगे, जहाँ भी भय लगे सदगुरु का ध्यान करो, बस फिर भय स्वयं वहाँ से भाग जाएगा। आप गुरुमुख हैं, निर्भय होकर रहा करें। महापुरुषों के बच्चे सेवक हो, इसलिए निर्भय बनो। अब प्रेमी बड़े उत्साह से अपनी अपनी सेवा में जुट गए। जहाँ कहीं भी भय की बात होती, बस सदगुरु का नाम लेते ही भय दूर हो जाता। इन प्रेमी गुरुमुखों ने शूरवीरता का पाठ पढ़ाया। शूरवीरता केवल शुद्ध युद्ध में विपक्षी दल को हरा देने से नहीं होती, अपितु वास्तविक शूरवीर तो वही है जिसने मन के पराजित किया हो, इंद्रियों पर वश एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज में निज जीवन को डाला हो, उससे महाकाल भी भय खाता है। यहाँ के शरणागत व सेवक सच्चे अर्थों में शूरवीर बन गए, जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को सत्य सत्य कर माना। यह भूमि जो कि ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी, उस डिपॉजिट संचित राशि के अनुसार यह शर्त थी कि जो इस भूमि को 12 वर्ष में आबाद ना कर सकेगा, उसे भूमि लौटा ली जाएगी और वह संचित राशि जब्त हो जाएगी। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की मौज स्थायी रूप से यहाँ रहकर इस स्थान को सुधारने की हुई। उन्हीं दिनों एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चक शांतपुर पधारे। वहाँ शांतपुर का क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी व अन्य महात्मा भी साथ थे। सुबह से शाम तक पैदल इस सारे क्षेत्र का भ्रमण किया। कहीं भी पानी का नामो निशान न था। प्यासे ही वापस लौट आए। रास्ते में 1-2 बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने विनय की, प्रभु आपके वस्त्रों में भी घास के कांटे निकाल लिए जाएं। श्री वचन हुए कि लौट कर निकालेंगे। इतनी कटीली झाड़ियाँ, पठारी भूमि, डाक और आग के अतिरिक्त कहीं भी किसी फलदार वृक्ष का नामो निशान तक दिखाई ना देता था। स्वयं अनवरत परिश्रम, अद्भुत साहस और अतुलनीय सहनशीलता का आचरण रूप में लाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवकों में नए जीवन का संचार किया। सेवकों ने भी श्री आज्ञा पालन का मार्ग अपनाकर दर्श स्थापित कर संसार को अमली कार्रवाई का संदेश सुनाया, जिसका प्रत्यक्ष अनुमान आज के समय में भी सेवकों के जीवन में लगाया जा सकता है। यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी स्वावलंबी, परिश्रमी तथा साहस के स्पष्ट प्रतीक है और उनका जीवन मूर्तिमान कर्मयोग है। ग्वालियर राज्य में यह आरंभ से नियम था कि बंजर, अनुपजाऊ और गैर आबाद जमीन जो कोई भी खरीदे, उसके साथ यह शर्त होती थी कि यदि वह 12 वर्ष में जमीन उपजाऊ कर आबाद कर देवे तो ग्वालियर राज्य की ओर से जमीन का क्रय मूल्य ब्याज सहित उसे लौटा देते। जमीन भी आबाद करने वाले के पास रहती और दिया हुआ धन भी पुनः मिल जाता। वे इस जमीन का मालिक बन जाते। लेकिन जहाँ तक देखने या सुनने में आया था, कई पार्टियां इस जमीन ग्वालियर राज्य को ना तो आबाद कर सकी और ना ही धन राशि वापस ले सकी। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने जब सन 1939 में श्री आनंदपुर की स्थायी रूप में निवास किया तो सबसे पहले यह मौज उठी कि चकों को जमीन आबाद कर इस डिपॉजिट धन राशि को वापस ले लिया जाए। उस समय नीचे लिखे चक जंगल के रूप में ग्वालियर राज्य से लिए थे। श्री आनंदपुर, चक शांतपुर, चक सुखपुर, चक दयालपुर, चक टकनेरी, ब्लॉक कुलवार, इन सब चकों की जमीन जो 9000 बीघा के लगभग थी। जमीन के आबाद होने पर उसमें 7 फसल बो दिया जाता। उसका परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष के अर्थात
सन 1941 तक चकों की बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया गया। जब ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों व आसपास के लोगों ने देखा तो वह सब बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना लेना और डिपॉजिट वापस ले लेना निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। वैसे तो श्री दरबार के सेवकों को डिपॉजिट लेने की इतनी प्रबलता ना हुई। वे सेवक अति प्रसन्न इसलिए हुए कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा व श्री प्रसन्नता को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ग्वालियर के राजा सिंधिया को इतना हर्ष हुआ कि गवर्नमेंट गजट राज्य समाचार पत्रिका में भी श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तीसरे पातशाह जी के शुभ नाम के साथ उपकारक की पदवी लगा दी। पूरी रियासत में इस बात की प्रसिद्धि होगी कि श्री आनंदपुर वालों ने चकों को आबाद कर डिपॉजिट ले लिया है। उन्हें क्या मालूम कि वे दिव्य अलौकिक अवतार केवल जमीन आबाद करने के लिए नहीं आए, अपितु पथ भटके जीवों की अकुल आत्माओं को आनंद से भरपूर करने आए हैं। वे क्या जाने कि उन्होंने भूमंडल पर क्या क्या अद्भुत और अपूर्व परिवर्तन करने हैं। अब श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्थायी निवास करके श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री मौज के अनुसार इस प्रकार बनाई। नंबर 1, श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने जो सन 1931 में रियासत ग्वालियर के कर्मचारियों को व अन्य कई व्यक्तियों को यह फरमाया था कि सब बंजर भूमि आबाद होगी, यहाँ बगीचे होंगे, पाठशाला होगी तथा मोटरें चलेंगी आदि आदि, इन श्री वचनों को शीघ्र साकार रूप में लाया जाए। नंबर 2, यहाँ की जितनी जमीन बंजर रूप में है, चाहे वह श्री आनंदपुर में है या अन्य चकों में, इसे पूरी तरह आबाद किया जाए। कोई भी स्थान बिना आबाद किए या अनुपजाऊ नहीं रहना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थायी शरणागतों के लिए अनाज, फल व सब्जियों की सब अपनी उपज होनी चाहिए। नंबर 3, इसके अतिरिक्त श्री आनंदपुर की शोभा बढ़ाने के लिए पार्क उद्यान बनाए जाए। वर्षा अधिक होने से जो 3-4 मास कीचड़ व पानी में सबको चलने फिरने में कठिनाई होती है, उसके लिए पक्की सड़कें बनवाई जाए। नंबर 4, सबसे अधिक ध्यान पानी की कमी को पूरा करने में दिया गया। नंबर 5, शरणागत सेवकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब साधन जुटाए जाएं। नंबर 6, बीमारों के लिए एक अस्पताल खुलवाया जाए, जिससे श्री आनंदपुर के अतिरिक्त आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ से दवाई ले सके। नंबर 7, छोटे छोटे बच्चों को शरणागत परिवार अपने साथ लाए थे, उनके पढ़ने के लिए एक स्कूल खोला जाए, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। नंबर 8, हिंसक पशु तथा जो जंगल में प्रायः हिंसक चीते, लोमड़ी आदि थे, उनसे बचाव के लिए चारों ओर 4 दीवारी बनाई जाए। नंबर 9, कटीली झाड़ियाँ, तेंदु, आक आदि पेड़ों को काटकर धरती को साफ किया जाए। नंबर 10, रोशनी के लिए बिजली का सुव्यवस्था की जाए। नंबर 11, शरणागतों तथा संगतों के लिए हवादार पक्के मकान होने चाहिए, ताकि गर्मी, सर्दी या बरसात से कोई असुविधा ना हो। इस प्रकार के रूपरेखा तैयार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने इसे कार्य रूप में परिणित करना आरंभ किया। आरंभ में थोड़े ही शरणागत परिवार होने से उनकी आवश्यकता पूर्ति शीघ्र हो जाती थी। जब आपने शरणागति का मार्ग ही खोल दिया तो सैकड़ों की संख्या में भक्त व प्रेमी आए। कभी कभी तो श्री पावन दर्शन के लिए इतनी संगत आ जाती कि इनके ठहरने के लिए स्थान पूरा ना हो पाता। उस समय सरल साधन यही अपनाया गया कि घास फूस के झोपड़े बनाकर आवश्यकता को पूरा किया जाए। जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी के बल्लियाँ बनाए गए और पत्तों और टहनियों से झोपड़ियाँ बनाए। इस प्रकार एक तो निवास स्थान की जरूरत पूरी हुई, दूसरा साथ ही में
साथ वन को भी साफ होता गया। अतः 300-400 झोपड़े थोड़े समय में तैयार हो गए। उस समय इतनी शीघ्रता से पक्के मकान बनाने सुगम ना थे। इसके पश्चात जहाँ जहाँ बंजर जमीन जो उपजाऊ बन सकती थी, चाहे वह श्री अनंतपुर में थी अथवा अन्य चक्कों पर, सबको उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया गया। साफ जमीन में खाद डालकर उसे सब प्रकार से उपज के अनुकूल बनाकर उसमें बीज बो दिया गया। कुछ जमीन बैलों द्वारा, कुछ को ट्रैक्टरों द्वारा जोता गया। इस प्रकार खेती का काम आरंभ हो गया। कहीं पर तरकारियां, कहीं फलों के पेड़, कहीं अनाज के खेत बनाए गए। धीरे धीरे सारी जमीन उपजाऊ बना ली गई। इससे शरणागत निवासियों की जरूरत पूरी होने लगी। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सबसे बड़ा अभाव पानी का खटकता था। आपने एक स्थान पर बावली खुदवाने की योजना बनाई। नवंबर 1941 में बावली की खुदाई आरंभ की गई। बावली को काम सब सेवकों ने शौक व रुचि से किया, परंतु जिस जगह पर बावली खोदने का निशान दिया गया था वह जगह पथरीली थी। साधारण तरीके से उसका खोदना हो ही नहीं सकता था। अंत में सुरंगें लगाने की सलाह हुई। इतना सख्त पत्थर बिना सुरंगों के नहीं टूट सकता था और सुरंगें लगाकर बारूद के द्वारा इन पत्थरों को तोड़ा गया। जब सुरंग चलती तो काफ़ी दूर तक आकाश की ओर मोटे मोटे पत्थर उड़ते। इस तरह से सेवक दिन रात की सेवा में लगे रहे। 50-55 फुट गहरी बावली खो जाने पर पानी का कोई निशान नजर न आया। एक दिन एक व्यक्ति ने बावली पर आकर कहा कि इन पत्थरों में कहाँ पानी रखा है? यह तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें सेवा का सुअवसर दिया है, जहाँ पानी की आशा ही हो ही नहीं सकती। उसी दिन साय को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली पर कृपा की। पहले जबकि वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बावली पर पधारते थे तो बावली के बाहर ही विराजमान होकर सेवा का कार्य देखते, परंतु उस दिन बावली के अंदर जाने की श्री मौज हुई। सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरे। बावली पर काम करवाने वाले महात्मा शब्द अलखानंद जी ने यह बात श्री चरणों में प्रस्तुत की कि प्रभु, कुछ आदमी ऐसा विचार प्रकट कर रहे हैं, इन पत्थरों में क्या पानी निकलना है? यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक कोने में संकेत करते हुए फरमाया कि इस स्थान से पानी निकलेगा। किसी के दिल में निराशा नहीं होनी चाहिए। पानी निकलेगा और अवश्य ही निकलेगा। तुम हित जिससे सेवा करो, तुम्हारा परिश्रम कभी निष्फल नहीं हो सकता। इन पत्थरों में बहुत पानी भरा हुआ है। जरूरत परिश्रम करने की है, इसीलिए अपने कर्तव्य पालन में दिन रात एक कर दो। सेवकों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर कार्य आरंभ कर दिया। इसी तरह खोदते खोदते जब बावली की खुदाई 60 फुट तक पहुंची तो एक पताली शीर उसी तरह से निकली जहाँ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेत किया था। 8-9 मास के बाद जून 1942 तक बावली पूर्ण हो गई। उसमें से इतना पानी निकला कि सब श्री अनंतपुर निवासी लोगों को नहाने, पीने और पशुओं आदि को पिलाने की सुविधा हो गई। बिजली बावली खोदने से पहले पानी दूर दूर के झरों, नालों से लाया जाता था। वैसे तो सरकार की ओर से कुआं मिला हुआ था, परंतु उसका पानी गर्मियों में समाप्त हो जाता था। अत्यधिक खोज करने पर पता चला कि समीप में ही श्री अनंतपुर से 2-3 मील की दूरी पर राजा नल का तालाब है, जो अपने अधिकृत क्षेत्र में नहीं था और वहां से टैंकियों से पानी मंगवाया जाता था। बावली खोदवाने पर वहां से पानी लाना बंद कर दिया गया। इस बावली में एक पताली झीर ऐसी निकली जिसका पानी फिर कभी समाप्त न होने ही ना पाया। प्रायः इस रियासत में इस प्रकार के कुएं थे जो वर्षा ऋतु में तो इतने भर जाते कि जमीन की सतह तक पानी आ जाता और गर्मियों में ऐसे सूख जाते कि लोग पानी पीने के लिए भी तरसते रहते थे। यह असुविधा इस बावली की पताली झीर ने समाप्त कर दी। पहले यहाँ लैंपों व गैसों से गुजारा होता था। 1942 में एक बिजली घर बनवाया गया जिसे रात के समय चलाया जाता था। परिस्थिति अनुसार कार्य बढ़ने पर और भी कई काम इससे किए जाने लगे। उदाहरणतः पंखे, बिजली मशीन आदि की जरूरत पूरी होने लगी। 2 वर्ष बाद 1944 में श्री अनंतपुर के निवासियों की संख्या बढ़ गई और बाहर से काफ़ी संगतें आने लगी।
एक दूसरी बावली खुदवाने की श्री मौज उठी। इस उचित स्थान को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली खोदने का निशान दिया। दूसरी बावली खोदने से बहुत आसानी हुई। ऊपर से नीचे तक मिट्टी थी, कहीं कहीं थोड़े पत्थर भी निकले। 50-60 फुट गहरी बावली खोदने में लगभग 5 मास लग गए, परंतु बावली खोदने में जितनी आसानी हुई, अंदर से चुनाई करने में, दीवारें बनाने में उतनी अधिक कठिनाई भी हुई, क्योंकि जब बावली के अंदर पक्की दीवारें बनाने लगे तो बावली की चारों दीवारों जो मिट्टी की थी फट गई और उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। जब सेवक लोग बावली के अंदर सेवा करने जाते तो दीवार का कोई ना कोई भाग गिर जा पड़ता और बावली का काम त्यों का त्यों कठिनतर हो जाता। रात रात में ही दीवार का कुछ भाग गिर जाता और फिर दिन में वही मिट्टी निकाली जाती। इतना ही नहीं, अभी पहली मिट्टी ना निकली होती थी, ऊपर से और मिट्टी का धमाका आ पड़ता, परंतु सेवक बिना किसी घबराहट के बावली की सेवा में लगे ही रहते। जहाँ सृष्टि के रक्षक समर्थ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हो, वहाँ किसी को क्या कष्ट हो सकता है। बावली की सेवा के दिनों में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दिन में काफ़ी समय तक बावली में विराजमान रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको उत्साहित करते हुए फरमाया कि घबराओ नहीं, मिट्टी ने अपना काम करना है, तुम अपना काम किए जाओ। इन श्री वचनों का सुनकर सेवक पहले से भी अधिक उत्साह के साथ सेवा में लग गए। ऊपर से पत्थर, चूना, सीमेंट नीचे भेजा जाने लगा और नीचे से दीवार बनने शुरू हो गई। इससे मिट्टी के गिरने का संभावना कम होती गई। 1.5-2 मास में गुरु कृपा से बावली की दीवारें बनकर तैयार हो गई। 1 महीना और बावली की सीढ़ियाँ व घाट बनने में लग गया। पहली बावली की तरह दूसरी बावली की 7-8 मास में पूरी तैयार हो गई। फलतः इसके अंदर से भी मीठे पानी का एक ऐसा स्रोत निकला जो स्वास्थ्यप्रद और तथा स्वादिष्ट था। 1945 के बाद जल की असुविधा समाप्त हो गई। कहते हैं कि इस बावली का पानी इतना स्वादप्रद और मधुर निकला कि इस समस्त क्षेत्र में ऐसा पानी कहीं ना था। डॉक्टरों ने भी इस जल को परीक्षण कर उसकी अत्यधिक प्रशंसा की। अब नहाने, पीने, सिंचाई करने का काम दोनों बावलियों के पानी से किया जाने लगा। बावलियों पर रहट लग गए। पानी की बहुतायत होने के कई स्थानों पर बगीचे व उद्यान भी लगाए गए। इन उद्यानों के पपीते, संतरे, माल्टे आदि के पौधे लगा दिए गए। सड़कों के दोनों किनारों पर डाक के स्थान पर आम और जामुन के वृक्ष लगे, इस नगरी की शोभा को बढ़ाते हैं। इतना काम हो जाने पर पक्की सड़कों तथा पक्के मकानों की ओर ध्यान दिया गया। सबसे पहले सत्संग हाल की भोजनशाला, लंगर के लिए पक्का भवन बनवाने की योजना बनाई गई। लोगों के आने जाने के लिए पक्की सड़कें की व्यवस्था हो गई। सब सेवा का कार्य शरणागत परिवार, जिज्ञासु, प्रेमी, गुरुमुख ही करते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ऐसी प्रेम की डोरी में सबको बांध दिया कि किसी को भी दिन व रात का ख्याल ही न रहता। जहाँ सेवा का काम होता, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से वहाँ पर विराजमान रहते। सेवक भी पूर्ण रुचि व श्रद्धा से इस सेवा में भाग लेते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगमन से सब पर नया उत्साह तथा साहस भर जाता। इस प्रकार सत्संग हाल तथा भोजनशाला 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो गए। अब पानी अधिक होने पर कई खेतों में गन्ना भी बोया गया। कई चक्कों पर जहाँ तालाब समीप थे वहाँ पर गन्ना बोया गया। उसके अतिरिक्त सरसों, अलसी और तिल्ली बो दी गई। फलस्वरूप जो गुड़ पहले बाहर से मंगवाया जाता था, घर में ही बन जाता था। इस तरह से कपड़े बुनने के लिए कुछ व्यक्तियों को खाड़ियों को काम सिखाया गया। गद्दर आदि आवश्यकता के लिए बनाया जाने लगा। पहले 3-4 वर्षों का पानी व्यर्थ ही में ही बह जाता था, परंतु अब एक तालाब दयालपुर के समीप तथा दूसरा तालाब शांतपुर के पूर्व की ओर बनवाए गए, जिसमें वर्षा का पानी एकत्र किया जाता, जिससे पालतू पशुओं के पीने और सिंचाई के लिए अधिक सुविधा हो गई। 1946 से 1947 में बहुत से लोग शरणागत हुए। अधिक संख्या में लोग श्रद्धा व सेवा करने के लिए
सेवकों की संख्या बढ़ने पर सेवा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विशाल रूप में दे दिया और शरणागतों की संख्या बढ़ने पर निम्नलिखित स्थान मनियर, शिवपुरी, बगीचा, प्रेमनगर, राजा डेर, कोलुहा, बंसा खेड़ी तथा सीमा टोरी आदि खरीद करवाए और वहां निवास स्थान बनवाकर अपने शरणागतों को ठहराया। वनों में दबी हुई चट्टानों व अन्य खेतों में दबे हुए पत्थरों को निकलवाकर श्री अनंतपुर के चारों ओर 4 दीवारी बनवाई आरंभ की ताकि हिंसक पशु अंदर ना आ सके और किसी प्रकार का नुकसान ना कर सके। लगभग 5-6 फुट की ऊंचाई तक इसे तैयार किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाया कि जैसे यह दीवार हिंसक पशुओं से रक्षा करती है, वैसे ही संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए शब्दाभ्यास की दीवार से आंतरिक हिंसक पशुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि से सुरक्षा मिलती है। सत्य है, सद्गुरु के नाम की रेखा में इतनी शक्ति है कि जहाँ कहीं भी वन में या पर्वतों अथवा किसी भी जगह पर किसी कठिनाई के आने पर यह शक्ति सर्वदा साथ देती है। फिर जहाँ पर नाम के प्रदाता संत सतगुरु से निवास करते हो, वहाँ भय का कौन सा काम। ये रचनाएं तो महापुरुष केवल मानवीय लीला के रूप में रचाते ही रहते हैं। इस प्रकार से श्री अनंतपुर के चारों ओर एक सीमा भी बन गई। पक्के मकान बनाने के लिए इन्हीं पत्थरों से काम लिया जाने लगा। 4 दीवारी का कार्य इतना बड़ा था कि 5-6 वर्ष इनको बनाने में लगे। अब आवश्यकताएं बढ़ती गई, इसीलिए स्थायी निवासों के लिए पक्के भवनों का निर्माण किया गया। बाहर से आने वाली संगतों के लिए बड़े बड़े विशाल भवन बना दिए गए, जहाँ तक त्योहारों में संगतें ठहर सके। जरूरत अनुसार सब कामों की ओर ध्यान दिया गया। एक लघु धर्मार्थ चिकित्सालय खोल दिया गया, जहां पर समीप के गांव के लोग भी औषधि प्राप्त कर सकें। आने वाली संगतों तथा शरणागतों को भी कठिनाई दूर हो गई। एक पाठशाला का प्रबंध किया गया, जहां पर शरणागतों के बच्चे तथा निकटवर्ती गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। अभी तक औषधालय और विद्यालय सफल कार्य कर रहे हैं। देहात के गरीब बच्चों को कापियाँ, पुस्तकें, पेंसिलें, स्याही, वर्दी, अन्याय वस्तुएं भी श्री अनंतपुर के बच्चों की तरह मुफ्त दी जाने लगी और दी जाती हैं। 5 मार्च सन 1953 में यहाँ पर डाक खाना भी स्थापित करवाया, जिससे आसपास के ग्रामवासियों को भी लाभ प्राप्त हुआ। श्री अनंतपुर के निरीक्षण में यह डाक खाना कायम है। आनंद प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई गई, जिसमें श्री परमहंस मत के धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जिनके स्वाध्याय से जन साधारण अपनी आत्मिक तृषा बुझाकर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने अपनी भविष्यवाणी में फरमाया था कि श्री अनंतपुर एक तीर्थ धाम होगा। यहाँ से लोग शीशियों में अमृत जल भर कर ले जाएंगे। संत महापुरुषों की भविष्यवाणी अटल होती है। इन्हीं वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने 16 नवंबर 1954 में एक स्थान पर पश्चिमी कोने में जो बिल्कुल उजड़ या भूखंड था, वहां पर एक सरोवर बनाने की मौज उठी। टीले को खोद कर भूमि समतल की गई। पुनः यहाँ श्री मौज के अनुसार वहस्त्र आकार रूप में सेवा कार्य आरंभ हुआ, जिसे 6-7 वर्ष में पूर्ण किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसका शुभ नाम श्री आनंदसर रखा। 13 जनवरी 1961 माघी के शुभ पर्व पर संगतों को प्रथम स्नान का शुभ अवसर मिला। अब हम देख रहे हैं कि आए हुए यात्री भी अनंतसर का अमृत चरणामृत शीशियों में भर कर ले जाते हैं। सन 1962 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की मौज उठी कि श्री अनंतपुर में कई प्रकार के फल अर्थात पपीते, संतरे, आम, माल्टे और मौसमी आदि
के वृक्ष फल दे रहे हैं, इनसे साथ साथ अंगूर भी होने चाहिए। जहाँ कहीं कुछ अच्छी ज़मीन थी वहाँ अंगूर लग सकते थे, वहाँ अंगूरों के बेलें लगाई गई। 3 वर्ष में अंगूर फल देने लगी। इसके अतिरिक्त अपने और भी कई विशेष आवश्यक उपयोगी कार्य करवाए। उदाहरणतः आनंद भवन शिमला, श्री परमहंस द्वैत मंदिर, आवश्यकता के अनुसार डेयरी फार्म, सैर के लिए कई पार्क तथा बोरिंग आदि विशेष कार्य विभागों का व्यवस्था भी कर दी गई। बैलों के स्थान पर ट्रैक्टरों द्वारा अब खेती होने लगी। इस प्रकार कितने ही कार्य आपने निरंतर परिश्रम से करवाए। इन सब का विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के जीवन चरित्र में कुछ विस्तार से दिया गया है। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम का यह कार्य यहाँ अत्यंत संक्षेप में दिया गया है। यदि इन्हें पूर्ण रूप से लिखा जाए तो उसे लिखने में लेखनी असमर्थ है। इन कार्यों को श्री सद्गुरुदेव जी के कारवाने का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करने के लिए ही अवतार लिया था। प्रत्युत उन्होंने हम जीवों के निर्मित यह सब कष्ट किया। श्री आनंदपुर को सदा सदा के लिए युग युगांतरों तक माया से व्याकुल, अशांत और दुखी आत्माओं का आश्रय बनवाया। ये 14 भुवन, 3 लोक एवं 2 जहान का सिरमौर श्री आनंदपुर युग युगांतरों तक आत्मिक ज्ञान की ज्योति सबको प्रदान करता रहेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ भक्ति और रूहानी ज्ञान का जो कार्य किया और अवर्णनीय एवं प्रशंसनीय है, इसकी तुलना में कोई शब्द ही नहीं जो लिखा जा सके कि यह कार्य आकाश या सा असीमित था या समुद्र सा विशाल। श्री आनंदपुर की रचना आपने न केवल सेवकों को भरमरण पोषण के लिए की, अपितु आत्मिक उन्नति के लिए अपना एक एक क्षण, एक एक कण अपने कोमल स्थूल विग्रह पर प्रसन्नचित कष्ट सहकर सर्वसाधारण के कल्याणार्थ होम दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों, जिज्ञासुओं तथा गुरु भक्ति के अभिलाषियों को संगठित रूप में सेवा करने का आदेश दिया। अपने सेवकों के हृदय में ऐसा शौर्य और ओज भर दिया कि आप के प्रेमी तनिक भी घबराते नहीं थे। 1940 में कुछ समय के बाद आपकी ने यह आज्ञा दी कि प्रत्येक गुरुमुख अपने कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रतिदिन उस स्थान पर जहाँ कोई विशेष सेवा आरंभ करवाते हैं पहुंचकर 1 घंटा सेवा किया करे। इस आदेश को पाकर सब सेवकों का दिल इस कार्य में इस प्रकार लगा सा गया कि गुरुमुख रात को भी दिन समझने लगे। जहाँ भी सेवा आरंभ होती वहाँ स्वयं वहाँ पर पहले ही विराजमान होते। आप स्वयं वहाँ पर पहले ही विराजमान होते। श्री दर्शनों से मधुमेह छाया के नीचे सभी प्रेमियों में नए रक्त का संचार हो जाता, जिससे वे अधिक श्रद्धा, विश्वास तथा रुचि से सेवा करने में अपना भाग्य बनाते। आपने प्रेम, एकता, सहानुभूति तथा परमात्मा का उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया। यहाँ तक कि इस नगरी के कण कण में इन गुणों ने अपना चमत्कार दिखाया। आपने ऐसे ढंग से कार्य करवाया कि प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के हृदय में कर्तव्य भावना की अमिट छाप अंकित हो गई। परिणाम यह हुआ कि श्रद्धालु, शरणागत एवं जिज्ञासु जनों के संगठित रूप में कार्य करने से सब काल में ही श्री आनंदपुर की सुरभय रूप धारण किया, जिसका प्रत्यक्ष रूप आज देखा जा सकता है। कहीं पर रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के पुष्प सुरभित उद्यान शोभायमान होने लगे तो कहीं पर आम्र मंजरियां झूम उठी, कहीं लहलहाते अनाज के खेत और कहीं पर तरकारियों की हरी भरी बेलें समग्र सुषमा से नूतन रंग भरने लगी। जिधर भी दृष्टि डालो अंगूर, संतरे, मौसमी आदि के बाग ही बाग, खेत ही खेत दिखाई देने लगे। इन सब के होते हुए भी वहाँ एकांत, प्रशांत, गंभीर और शीतल वातावरण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने
श्री अनंतपुर को आनंद धाम बना दिया। यहाँ पर आठों याम आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बच्चे से बूढ़े तक प्रसन्नचित मुस्काते वदन अपनी ही मस्ती में लीन। ना उन्हें है लोक की चिंता और ना ही परलोक का फिक्र। बस दो ही बातें देखने में आती हैं, हर समय गुरु भक्ति के मधुर संगीत उनके होठों पर और प्रभु प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हृदय में तड़प। इसके अतिरिक्त मोह ममता लोभादि विकारों से मानो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मानो गीता के 18वें अध्याय का उपदेश कलियुग के मूर्तिमान कर दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भागवत। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें तू किसी प्रकार का संदेह मत कर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही करके दिखा दिया कि जो जीव एक बार शरण ग्रहण करके तन मन धन से श्री आज्ञा व नाम और भक्ति के सांचे में जीवन को डाल ले उसके आनंद का अनुभव वही स्वयं कर सकता है। यह आनंद अनुभूति का ही विषय है। गूंगे को गुड़ का स्वाद है। आप स्वयं वैराग्य स्वरूप थे। आपने श्री अनंतपुर के अणु अणु में वैराग्य का पावन अमृत उड़ेल दिया, जिसमें यहाँ का वातावरण भी मोह शून्य बन चुका है। अब भी जिज्ञासुओं से यही सुना जाता है कि ना जाने यहाँ की भूमि में क्या जादू है। हम घर से इस धाम में आने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, परंतु यहाँ पहुँचते पहुँचते ही मन में एक प्रकार का असाधारण आनंद का अनुभव होने लगता है, जिससे मोह तो सर्वदा नष्ट हो जाता है। यहाँ से पुनः घर जाने को दिल ही नहीं करता। इतना स्मरण भी तो नहीं रहता कि हमारा कोई परिवार या संबंधी पीछे है भी। जब वापस जाना ही पड़ता है तो समझने पर पता चलता है कि हमारे भी कोई और संबंधी है। आपने गुरु भक्ति के सिद्धांतानुसार गुरु सेवा तथा गुरु आज्ञा को लक्ष्य बनाया, जिस सिद्धांत पर चलकर प्रत्येक प्राणी मानसिक आनंद और रूहानी खुशी को प्राप्त कर सकता है। सेवा से मन के स्थूल बंधन कटते हैं तथा भजन से सूक्ष्म जीव जन्मांतरों से काल और माया का शिकार बना हुआ है। जब भी यह गुरु भक्ति या सेवा की इच्छा करता है तो मन कोई ना कोई विघ्न डाल देता है ताकि वह जीव उस माया से छुटकारा ना पा सके। तब श्री गुरुदेव जी की सेवा मन के ना चाहते हुए भी श्री आज्ञा को मुख्य मानकर हाथों द्वारा करता जाता है तो मन धीरे धीरे स्वयं सेवा में लगना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार मन पराजित होकर शुद्ध तथा भक्ति पथ पर चलने के योग्य बन जाता है और इसके स्थूल बंधन कटते जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का आश्रय लेकर नित्य प्रति अभ्यास करने में एवं शब्द की सूरती लगाने से इसके सूक्ष्म बंधन स्वतः कटने लगते हैं और लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का चरम लक्ष्य तथा ध्येय प्रस्तुता अंतर्मानस के प्रदेश को सरसाने का है। आपने सेवा के साथ साथ भजनाभ्यास पर भी जोर दिया। जैसे किसी वस्त्र को धोने के लिए साबुन से रगड़ा जाए और उसे पानी से भी ना निकाला जाए, उस वस्त्र में चमक दमक नहीं आती। मलिन वस्त्र का केवल पानी से धोया जाए, उसमें साबुन न लगाया जाए तो वह साफ नहीं होगा। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवा और भजन दोनों पर बल दिया है। सेवा साबुन है तो भजन पानी, जो मन रूपी वस्त्र से
काम क्रोध मोह आदि का मैल को दूर करते हैं। इसे भजनाभ्यास के विषय में आशाद हुए कि प्रत्येक श्री अनंतपुर निवासी के लिए कम से कम 1 घंटा भजन करना आवश्यक है। इससे अधिक जितना कोई कर सके। रात को सोते समय प्रातः काल भजन पर अवश्य बैठे। भजन में नींद या सुस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई यह शिकायत ना करे कि मुझे सेवा से फुर्सत नहीं है। भजन सबके लिए अनिवार्य है। पुनः श्री वचनों में कि श्री अनंतपुर का बच्चा बच्चा भी भक्ति की कसौटी से निकला हुआ होना चाहिए। दुनिया के सामने एक आदर्श कायम हो, बिल्कुल तैयार गड़ा गड़ाया हो, समय 1 मिनट भी व्यर्थ ना जाए। हमारा प्रयोजन केवल यही है कि जीव काल और माया के धोखे में ना आवे। इसीलिए जहाँ तक हो सके समय पर भजन और सेवा में लगाएं। अधिक से अधिक समय सेवा और भजन में लगाने का प्रयत्न करें। भजन के लिए किसी को भी छुट्टी नहीं है। भजन अर्थात सूरत शब्द योग में ही विमल भक्ति भरी हुई है, क्योंकि यह आज्ञा सहित है। बार बार यही स्मरण कराते थे कि 1 मिनट भी व्यर्थ ना जाए। श्री अनंतपुर का बच्चा बच्चा इस कसौटी से निकला हुआ हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में रहो। इस प्रकार सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास पर भी बल दिया। इसके लिए दोनों तरफ से श्री शांति भवन की स्थापना की। श्री शांति भवन उद्यानों के मध्य में श्री आनंदसर के समीप शांत वातावरण में स्थित है, जहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं प्रतिदिन संध्या समय सब संगतों को मूल मंत्र का अभ्यास करवाया करते थे। आजकल यहाँ महात्मा जन व संत जन प्रातः साय भजन अभ्यास करने जाते हैं। इधर बाइयों व भगतानियों की तरफ भी श्री शांति भवन है, जहाँ पर बाइयाँ तथा भगतानियाँ भजनाभ्यास के लिए प्रातः एवं साय जाती हैं। यातायात के साधन सुगम हो जाने पर प्रत्येक त्योहार अर्थात वैसाखी, श्री व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी आदि धूमधाम से यहाँ मनाए जाने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने जो जो रचना रचाई, उन सब का संपूर्ण वर्णन तो शेष शारदा भी करने में समर्थ है। संक्षेप में इतना ही लिखा है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के कण कण में जो दिव्य ज्योति भरी, वह आज भी इन आँखों से देखी जा सकती है। आपने जड़ चेतन सभी वस्तुओं में नव जीवन का संचार किया। यहाँ भी दृष्टि डालो, जहाँ भी दृष्टि डालो, श्री आनंदपुर का पत्ता पत्ता, कण कण, अणु अणु आपके मधुर संगीत को आलाप रहा है। आपके गुणवादों परोपकार का भारी तथा ऋणी है। आपने केवल श्री आनंदपुर को ही नवजीवन नहीं दिया, पितु श्री आनंदपुर तीर्थ धाम की रचना कर सर्व सृष्टि को आनंद बरसाया। सृष्टि के कोने कोने में प्रेम भक्ति परमार्थ सेवा का उपदेश प्रसारित है किया। आपने प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी जन के हृदय का पर राज्य किया। जब श्री आनंदपुर को केवल एक तीर्थ धाम के रूप में है, उसके गुणानुवादों का वर्णन करना कठिन है, तो उसके निर्माता भव पोत श्री परमहंस महान विभूतियों का अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन कहाँ हो सकता है। श्री परमहंस दयाल जी प्रथम श्री प्रथम पातशाह जी, श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी के संकेत अनुसार श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर की स्थापना की। आपको विशाल रूप देने के लिए श्री तीसरे पातशाह जी महाराज जी ने जिन कार्यों को अपने युग में आरंभ किया हुआ था, उन्हीं कार्यों को श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी परमात्मिक राज सिंहासन पर समासीन हो पूर्ण करने में तल्लीन रहे। जैसे श्री परमहंस द्वैत मंदिर की साज सजाओं से सुभूषित करना, श्री मंदिर के समीप में स्थित श्री आनंद शांति भवन का निर्माण कार्य, श्री आनंदपुर आश्रम के अंतर्गत अनेक नए भवनों का सूत्रपात करना आदि आदि। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महापुरुषों की दूर दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए परमार्थिक कार्य का अधिक उन्नति प्रदान करते रहे। श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय
परमार्थ पद के नायक श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने दर्शनार्थियों व जनसाधारणों के स्वास्थ्य लाभ हेतु इसका निर्माण करवाया। सर्वजन हितैषी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा था। श्री आनंदपुर के अधिकृत क्षेत्र चक सुखपुर में इसकी नींव का उद्घाटन 10 नवंबर 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से किया तथा रूपरेखा भी निज मौजानुसार बनवाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने एक बार शरणागतों के सम्मुख प्रवचन किए कि यहाँ पर श्री आनंदपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा, जंगल की जगह चहल पहल होगी तथा यहाँ एक महान तीर्थ बनेगा। श्री प्रवचन समय अनुसार सत्य सिद्ध होते गए और हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी की भी एक बार मौज उठी कि यहाँ पर सर्वजन हिताय चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री आनंदपुर के क्षेत्र में स्थित चक सुखपुर में इसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने उन प्रवचनों तथा मौज को साकार रूप दिया जो कि श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुख रूप में चक सुख रूप में भव्य रूप में सबके सम्मुख प्रत्यक्ष है। 8 अप्रैल सन 1977 शुक्रवार के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं को यहाँ श्री दर्शन देकर उसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। उसका शुभ नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। इस चिकित्सालय में डॉक्टरों, रोगियों व अन्य संबंधित आवश्यक विभागों की सुव्यवस्था सुचारू रूप से हुई है। योग्य डॉक्टरों की देख रेख में यह सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। इससे शरणागतों व जनसाधारण को शारीरिक स्वास्थ्य के साधन सुलभ हो गए हैं, अतः अब यह दिन प्रतिदिन जनसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। शरणार्थी संगतों की सुविधा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने यहाँ अप्रैल 1978 में रेलवे टिकट घर खुलवाया जो कि रेलवे स्टेशन अशोकनगर में संबंधित है। अतः श्री आनंदपुर दरबार अमर सत्य का पुजारी प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं सेवा का आदर्श अपने प्रेमी जनों को निष्काम कर्म योग से इस भूमंडल पर भास्कर समदशों दिशाओं का अध्यात्म की प्रखर ज्योति से अलौकित करता रहेगा। आज श्री आनंदपुर के सभी सेवक शरणागत स्वावलंबी परिश्रमी तथा साहसी बनकर एक अद्भुत मस्ती में खोए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनंत अनंत उपकारों के समुद्र गीत गाते हुए आनंद में जीवन बिता रहे हैं। यथार्थ रूप से देखा जाए तो श्री आनंदपुर की रचना को आदि मानव से लेकर आज के वैज्ञानिक युग तक उन्नति की उपमा दी जा सकती है। तीर्थराज श्री आनंदपुर सृष्टि में शोभा पाता है, इसकी सुषमा का प्रकाश कोटि रवि को सला जाता है। प्रेमी जन के ही एक गगन में चंदा की तरह सुहाता है। परमार्थ का केंद्र महान भक्ति मुक्ति का दाता है। इस भूमि के भाग्यों की उपमा किस विधि जुबान करे, सुख चाहे हरि हर गोविंद भी किस मुख से कोई बयान करे। इसकी महिमा का वर्णन किस विधि ये इंसान करे। यह अद्भुत रचना सचखंड की सृष्टि इसका यशोगान करे। श्री परमहंस महाराज जी के मौजों का भंडार बनी, श्री परमहंस अवतार जी के लीलाओं का आगाज
दरबार बनी। श्री परमहंस का संगम स्थल प्रेमियों का आधार बनी। 14 भुवनों से न्यारी ये श्री मौजों के अनुसार बनी। कोटि कल्प वर्षों से बिहड़ धरा ने पुकार करी। हे करुणेश अनुकमा कीजिए, नजर करो उपकार भरी। परमारथ हेतु आते जग में हो तुम अवतार धरे। उधार सुधार करो कृपालु, विनती तव चरनार परी। जंगल में मंगल बना दिया आकर धुरधाम के वासी। प्रेम सलील से मिटाई तृषा, जन्मों से जो थी प्यासी। कहीं बनाया विश्राम गृह, कहीं लीला करी सुख राशि। कहीं भवे भवन निर्माण किए, जहाँ रहे गुरु मुख निवासी। भजनाभ्यास स्थल है अनुपम श्री शांति भवन। सुरति शब्द मिले हो, निर्मल हो अंतःकरण। श्री आनंद सर महातीर्थ में श्रद्धा से कर जो मंजन। चरणामृत का पान करे, शीतल होता तन मन। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है कांतिमय शोभा धाम। जहाँ अरुणिम वेला में श्री दर्शन दे परमहंस सुख धाम। श्री चरणन में पहुँचते ही मन पावे विश्राम। है जगती के परोपकारी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। इसके कण कण से उठती है मधुर नाम झनकार। सुरती शब्द मिले हो जाए, पावे सचखंड द्वार। भक्ति में बरसता हरदम मिलता है सुख सार। आत्मज्ञान का नाहक है श्री आनंदपुर दरबार। क्या क्या रचनाएं हैं इसमें, गिन कैसे उन्हें सुनाऊं। कोटि कल्प लगे महिमा लिखूं, तो भी लिख ना पाऊं। कोटि कल्प लगी महिमा लिखूं, तो भी लिख ना पाऊं। तीरथ के सिर मोर श्री आनंदपुर, तुझ पे बलि बलि जाऊं। श्री गुरुदेव दया के सागर, देना निज चरणन में ठाऊं। श्री गुरुदेव दया के सागर, देना निज चरणन में ठाऊं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।